Hello everyone, welcome to Learn with Niharika. Wish you all a very happy new year. May you all have a blessed and a year with prosperity and lots of happiness in your lives. आई नो कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये मैं वीडियो चल रही है और मैं ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड करके क्यों बोल रही हूँ। ड्यू टू सम रीज़न इस वीडियो पर जब मैंने वीडियो बनाई थी तब ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई ड्यू टू सम ग्लिच एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट नो वरीज़। मैं जैसे कि आपको हमेशा चैप्टर्स समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आज भी आपको वैसे ही करूँगी। इस वीडियो में मैं ये बात कर रही हूँ कि किस तरह हमने एक साथ लास्ट ईयर पढ़ाई करी है, चैप्टर समझे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, उसकी एक्सरसाइजेस करी हैं और अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ़ यू जो भी कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स को पढ़कर। जब मैं ये देखती हूँ कि बच्चे लिखते हैं कि हमें फुल मार्क्स आए, हमें बहुत हेल्प हुई आपके वीडियो से, आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट विश कि गोइंग फॉरवर्ड आगे भी जितने भी बच्चे वीडियो देखेंगे उनको भी इसी तरह हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोज़ जो मेरे को खुद PDF बनाकर अपने चैप्टर सेंड करते हैं जो उनको चाहिए होते हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं। एंड देयर वॉज अ स्टूडेंट, आई वुड लव टू टेक हर नेम। हर नेम इज़ रुमाइसा रईस। रुमाइसा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि रुमाइसा ने मुझे खुद से एक चैप्टर की पूरी PDF बनाकर मुझे मेल करी है। साथ ही साथ उस मेल में लिखा भी है कि मुझे इस चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। एंड ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे खुद से इनिशिएटिव लेते हैं और जिनको वीडियो चाहिए होती है वो खुद से मुझे PDF भेजते हैं और चाहते हैं कि मैं ये बनाऊं। एंड मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है कि आप सब पढ़ाई के लिए कितना सीरियस हो। सो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जैसे आप देख सकते हो, चैप्टर 5 आवर स्केलेटल सिस्टम। इसकी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस देखने में या फिर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं देखती हूँ बच्चे मुझसे कमेंट में मांगते हैं लिंक। आपको कुछ नहीं करना, आप जब भी मेरी कोई वीडियो देखते हो, वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम आ रहा होता है, आप मेरे चैनल के नाम पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपको वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है? प्लेलिस्ट। वहाँ पे होम का ऑप्शन होगा, वीडियोस का ऑप्शन होगा, कम्युनिटी का होगा। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे और आप उसको स्क्रॉल अप करोगे, आपको सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। लेट्स सपोज आपको वीडियो चाहिए इंडिया विंस फ्रीडम की। जैसे ही आप नाम पढ़ोगे इंडिया विंस फ्रीडम, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको उसकी 2 वीडियोस मिलेंगी। एक जो कि फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन की होगी, दूसरी जो कि उसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस की होगी। सो इस तरीके से आप इजीली जो भी आपको वीडियो चाहिए आप वहाँ ढूंढ सकते हो। और अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो मैंने अभी तक नहीं बनाया हो, नो वरीज़, आप जैसे कि रुमाइसा ने मुझे भेजा PDF बनाकर, आप भी मुझे PDF बनाकर भेज सकते हैं। मैं आपकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। अभी मैंने यहाँ पे वो कमेंट्स दिखाए हैं जो पिछले वीडियोस पे बच्चों ने किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। ऐसे ही कमेंट्स कीजिए ताकि आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लूँ। ऑलराइट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स टू नो, क्विक रिकैप, क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ओवरऑल सारी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको रीड करूँगी और साथ साथ आप भी रीड करिएगा। मैं मार्क करती जाऊँगी और आंसर्स आपको बताती जाऊँगी। शुरू करते हैं। सो एज यू ऑल कैन सी, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्ड्स टू नो। राइट, नंबर 1 है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है? ईच स्मॉल बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की हर वो एक छोटी बोन, उसे वर्टिब्रा कहते हैं। इस चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया है, आप चाहें तो चैप्टर के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बोन मैरो, द सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल फाउंड इनसाइड द कैविटीज़ ऑफ लॉन्ग बोन्स। मतलब कि आपकी लॉन्ग बोन्स में जो सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल होता है ना, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिगामेंट्स, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज दैट बाइंड द बोन्स एट अ जॉइंट। वो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज
जो बोन्स को है ना जॉइंट पे आके बाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज लिगामेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं वीडियो में समझा भी रही हूँ कि किस तरह से दो बोन्स कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टेंडन्स, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विथ विच मसल्स आर अटैच टू बोन्स। वो फाइबर जिनसे मसल्स और बोन्स अटैच होते हैं, दैट इज़ नोन एज टेंडन्स। नेक्स्ट वी हैव इज कार्डियक मसल्स, मसल्स ऑफ द हार्ट। हमारे दिल के, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट वी हैव इज क्विक रिकैप। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट से बनी होती है और हर पार्ट का एक अपना स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। बोन्स डिफर इन शेप एंड साइज। जो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा जो हम सबकी बॉडी का है, वो किससे बनता है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। बहुत सारी बोन्स को मिला के हमारी बॉडी बनती है और उसको स्केलेटन कहते हैं। और हर बोन डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की होती है। नेक्स्ट वी हैव इज बोन्स गिव शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। बोन्स हमारी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है ना। अगर बोन्स ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बोन्स गिव प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प अस मूव। बोन्स जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको मूव करने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। मतलब जो हमारी बैकबोन है ना, वो किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। और जो स्कल है, वो स्कल क्या होता है? जैसे आपको दिख रहा है कि हमारा पूरा फेस जो है ना, ये हड्डियों का ढांचा, इसे स्कल कहते हैं और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, राइट। आप देख सकते हैं, मैं पिक्चर में आपको समझा भी रही हूँ, वीडियो में आप उससे समझ सकते हैं। Next point we have is a joint is the meeting point of two bones held together by strong tissues called ligaments। कि मतलब वो जॉइंट जिससे दो बोन्स एक मीटिंग पॉइंट पे, एक मिडिल पॉइंट पे जॉइन होते हैं, है ना, उस जिस टिश्यू से वो जॉइन होते हैं, जो टिश्यू उनको होल्ड करके रखता है, दैट इज नोन एज लिगामेंट। नेक्स्ट वी हैव इज द जॉइंट्स आर इन द स्कल आर इमूवेबल। आप पिक्चर में देख सकते हो, वीडियो में मैं आपको समझा भी रही हूँ कि जो हमारी स्कल है ना, हमारा जो ये हड्डियों का ढांचा है, जो हमारा ये सर है, इसके जॉइंट जो है वो इमूवेबल है, ये मूव नहीं कर सकते ना। देखो आप, हमारी आईज मूव करती है ना, हमारी नोज मूव करती है ना, हमारा हेड मूव करता है, राइट। ये इमूवेबल है। सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ, जो हमारा नीचे का जो टीथ वाला पार्ट है, सिर्फ ये मूव करता है। देखिए मैं वीडियो में समझा भी रही हूँ, है ना, सिर्फ ये मूव करता है, इसके अलावा और कुछ भी मूव नहीं करता। देयर आर 4 काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 4 तरह के मूवेबल जॉइंट्स हैं। देखिए वीडियो में समझा भी रही हूँ। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। सिर्फ ये 4 जो जॉइंट्स हैं, सिर्फ ये मूव करती हैं। और जो हमारा स्कल है उसके जॉइंट्स इमूवेबल है, वो मूव नहीं करते, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज वॉलेंट्री मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे लेट्स सपोज मुझे अपना हैंड मूव करना है, मुझे अपने लेग्स मूव करने हैं, राइट। ये सब मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो मूव करूँ, मैं ना चाहूँ तो ना करूँ, राइट। पर वेयर एज इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि आपका जो हार्ट है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या वो तभी बीट करेगा जब आप चाहोगे? नहीं। जैसे कि आपकी नोज़ है, क्या वो तभी ब्रीथ करेगी जब आप चाहोगे? नहीं। दोज आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीड एंड आंसर। नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। आपको सबको पता हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगी, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आपके हिसाब से जो भी आंसर सही होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आपको वो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है।
जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे होगे और आपको ये सबको आंसर्स आते हैं, अपना कमेंट सेक्शन खोलिए और उसमें ये आंसर लिखिए। मैं आप सभी की कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं वो इस सिस्टम के थ्रू जो है वर्क करते हैं। नंबर 1 रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस। आपके हिसाब से क्या इसका सही आंसर है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज़ नर्वस। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस जॉइंट अलाउज द मैक्सिमम मूवमेंट। ये जॉइंट जो है सबसे ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है। ऑप्शंस आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड जो भी बच्चा सही आंसर करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि सही आंसर क्या है। So the correct answer is ball and socket joint. Next we have is muscles are attached to the bones with fibers called. Muscles जब bones से attach होते हैं किसी fiber के through, उस fiber को क्या कहते हैं? Options are bone marrows, ligaments, tendons, ribs. आपके हिसाब से इन चारों में से which answer is correct? जल्दी से अपना कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें अपना जल्दी से आंसर लिखिए एंड इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है या नहीं। एंड तब तक मैं आपको बताती हूँ सही आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज टेंडेंस। नेक्स्ट वी हैव इज दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर विजिबल है। नंबर 1 मसल्स अटैच टू द आइज़, वो मसल्स जो हमारी आँखों से अटैच्ड हैं। नंबर 2 मसल्स अटैच टू द स्केलेटन, वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन से अटैच्ड हैं। नंबर 3 कार्डियक मसल्स, वो मसल्स जो हमारे हार्ट से अटैच्ड हैं। एंड नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए, आंसर लिखिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। So the correct answer is muscles attached to the skeleton. वो muscles जो skeleton से attach होती हैं that is under our control. I hope आप सबको ये समझ में आया हो, और अगर आपको ये सबको समझ में आ रहा है so please do like this video एंड साथ साथ कमेंट भी करते जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना। मैं देखती हूँ कि सब बच्चे आंसर लिखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नंबर बी मैच द कॉलम्स। चलिए मैच करते हैं। नंबर 1 वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का राइट साइड पे आपको कौन सा आंसर लग रहा है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ऑब्वियस। नंबर 2 नी। नी का कौन सा आंसर हो सकता है? नी का कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। सो नंबर 2 का आंसर क्या है? हिंज जॉइंट। नंबर 3 रिब केज। रिब केज कहाँ होता है? हार्ट एंड लंग्स पर या ब्रेन पर? आप सभी को इसका आंसर पता है, रिब केज है हार्ट एंड लंग्स के साथ। एंड लास्ट विच इज स्कल। स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन। सो आप सभी को ये आता होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो नेक्स्ट वी हैव इज नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए शुरू करते हैं। आप सब इसकी कमेंट्स में आंसर लिखते जाइएगा। नंबर 1 द ह्यूमन स्केलेटन एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ऑल द डैश ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, मतलब हमारे ह्यूमन इंसान का हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो क्या करता है? इन सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर एनक्लोज, अपने अंदर बंद रखता है एंड प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये कौन से ऑर्गन्स की बात हो रही है? आप सभी को इसका आंसर पता है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि सही आंसर क्या है। सो the correct answer is internal. The human skeleton encloses and protects all the internal organs of the body. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्ट है, लंग्स है, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करता है? ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2
द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट डैश कॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे बैकबोन में, वो किसको प्रोटेक्ट करता है ना? वो कौन सी डेलिकेट कॉर्ड? कॉर्ड से तो आप सब समझ ही गए होंगे, स्पाइनल कॉर्ड। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड को। आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। नंबर 3, द मसल्स विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड डैश मसल्स। या मैंने अभी क्विक रिकैप में भी पढ़ा था कि वो मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज द डैश आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टुगेदर। ये वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो बोन्स को एक साथ होल्ड करके रखता है, जॉइंट करके रखता है ना? आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड द करेक्ट आंसर इज वो स्ट्रॉन्ग टिश्यू जो बोन्स को होल्ड करके रखता है, दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक वो टिश्यू है जो दो बोन्स को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट वी हैव इज द पावरफुल डैश बोन बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। ये पावरफुल बोन जो है पूरी बॉडी का वेट उठाती है। कैन यू बिलीव इट? आप सबको अगर ये आंसर पता है तो मुझे बताइए, जल्दी से आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी बोन है जो आपके पूरे बॉडी का वेट उठाती है ना? जल्दी से लिखिए इसका आंसर। मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रही हूँ, है ना? एंड आपको रिप्लाई भी करूँगी। तब तक इसका सही आंसर मैं बताती हूँ। तो करेक्ट आंसर इज फेमर। फेमर क्या होता है? फेमर वो बोन है जो आपके थाइज में होती है। आप सबको पता है आपके पैरों, आपके घुटनों के ऊपर थाइज है, राइट? नी के ऊपर थाइज है, उसकी जो बोन है दैट इज नोन एज फेमर। और ये हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो नंबर डी, राइट शॉर्ट आंसर्स, एंड क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दीज क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर एफ, थिंक एंड आंसर। आप सभी को पता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं अलग से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाती हूँ, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, है ना? मैं आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा कि आप तब देख सकते हो, अब मैंने यहाँ पर आपको पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया है जिसमें हमें शॉर्ट आंसर्स, आंसर दीज क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर, हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आई नो बहुत सारे बच्चे को चाहिए होता है वो लिंक। आप जाइए डिस्क्रिप्शन खोलिए, आपको वहाँ लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और साथ साथ आपको यहाँ वीडियो में भी दिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, राइट शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1, व्हाट इज़ अ जॉइंट? जॉइंट क्या होता है? आंसर है जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट एक वो मीटिंग पॉइंट है जो दो बोन्स को साथ में हेल्ड करता है, मतलब होल्ड करता है स्ट्रांगली, है ना? उस स्ट्रॉन्ग टिश्यू को लिगामेंट्स कहते हैं। दो बोन्स कैसे आपस में कनेक्ट रहती हैं? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। डिफरेंट काइंड, अलग अलग तरीके के जो मूवेबल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, उनके नाम बताइए। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। ये सारे वो जॉइंट्स हैं जो हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन इज मूवेबल? हमारे फेशियल रीजन का मतलब हमारे फेस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मूवेबल है, जो हिलता है, राइट? मूव कर सकता है। हाउ डज इट हेल्प अस? द ओनली पार्ट विच इज मूवेबल ऑफ द फेशियल रीजन इज लोअर जॉ। वो ओनली पार्ट जो हमारे फेशियल रीजन का मूव करता है दैट इज लोअर जॉ। ठीक है। इट इनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। ये हमें हेल्प करता है खाना खाने में और बोलने में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं वीडियो में समझा भी रही हूँ, जब हम बात करते हैं तो सिर्फ कौन सा पार्ट मूव करता है? दैट इज़ लोअर जॉ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज़ बोन मैरो? द लॉन्ग बोन्स ऑफ द skeleton आर hollow and are filled with a soft fatty substance called bone marrow। मतलब हमारे स्केलेटन में लॉन्ग जो बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं, और उनके अंदर क्या भरा होता है? उनके अंदर सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस भरा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर टेंडन्स? मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स।
जब मसल्स बोन्स से अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, उसे टेंडन्स कहते हैं। आगे देखिए, हमारे पास है आंसर दीज क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ आर स्केलेटन यूजफुल टू अस? हमारा जो स्केलेटन है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है? आंसर इज द स्केलेटन इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। स्केलेटन हमारे लिए बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है। नंबर 1, इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। नंबर 2, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 3, इट कवर्स द डेलिकेट ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। हमारा ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या है? हम हड्डियों का ढांचा, जो कि ये तीनों के तीनों काम हमारे लिए करता है और हमारे लिए यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या डिफरेंस होता है? आइए आगे बढ़ते हैं। सो voluntary muscles are the muscles attached to our skeleton are under our control are called voluntary muscles. Voluntary muscles वो muscles होते हैं जो हमारे skeleton के साथ attach होते हैं और हमारे control में होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप राइट साइड पे देखोगे, इनवॉलेंट्री मसल्स आर दोज मसल्स विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। अब इनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल हैं मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, नेक। मतलब जैसे लेट सपोज मुझे अपना हैंड मूव करना है, लेग मूव करना है, नेक मूव करनी है, दैट इज़ माई चॉइस, इट इज़ अंडर माई कंट्रोल, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। ऑल्सो देर आर सम मोर एग्जाम्पल्स विच आर ईटिंग फूड, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग। ये सब अगर मैं चाहूँगी मैं तभी करूँगी, अदरवाइज मेरे को नहीं करना होगा तो मैं नहीं भी करूँगी। सो दिस इज़ ऑल इन माई कंट्रोल. On the other hand, if we see involuntary muscle examples, which are movement of food in the alimentary canal, the flow of blood, मतलब आपका खाना जब आप मुंह में अपने माउथ से खाते हो, उसका फूड पाइप में जाता है, फिर आगे पूरा प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्लो ऑफ ब्लड, जब आपके पूरे बॉडी में खून बहता है ना, फ्लो होता है ब्लड, है ना, थ्रू आर्टरीज, थ्रू वेन्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स जब मूव करती हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स विच आर नॉट अंडर आर कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी बाय पुलिंग ऑन द बोन्स। मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट करता है बोन्स को पुल करके। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मसल आपस में इकट्ठी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर, बोन्स एक दूसरे के आसपास आ जाती हैं। व्हेन द नी बेंड, जब हम अपने घुटने को बेंड करते हैं, वन मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठी सी हो जाती है और छोटी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। व्हेन द लेग स्ट्रेचेस, और उसके ऑपोजिटली जब हम अपने लेग को स्ट्रेच करते हैं, है ना, लंबा करते हैं, तो उसका उल्टा होता है, द रिवर्स हैपन्स, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, और ये अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, नो वरीज, आपको पूरे फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ कैन वी कीप आर मसल्स इन गुड शेप? हम अपनी मसल्स को गुड शेप में कैसे रख सकते हैं? आंसर है टू कीप द मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर वाइल वी सिट, स्टैंड और वॉक। मतलब अगर हमें अपनी मसल्स को अच्छी शेप में रखना है तो हमें एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना होगा। जैसे कि जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, वॉक करते हैं, देयर हैज़ टू बी अ पोस्चर, अ गुड पोस्चर, राइट। यहाँ आपको मैं स्क्रीन पर राइट में दिखा भी दूंगी कि हमें किस तरह से बैठना चाहिए। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमें इस तरह से बैठना चाहिए, हमें इस तरह से खड़ा होना चाहिए, राइट। ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए टू कीप आवर मसल्स इन अ गुड शेप। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट अच्छे से करना चाहिए। वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज थिंक एंड आंसर। नंबर 1, इमेजिन योर नेक जॉइंट टू बी अ हिंज जॉइंट. What kind of movement would you find very difficult to make?
इमेजिन कीजिए कि आपकी जो नेक जॉइंट है ना, वो अब हिंज जॉइंट हो चुकी है। आपके लिए कौन से मूवमेंट को करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा? आंसर इज़ इफ़ आवर नेक हैड हिंज जॉइंट, अगर हमारी नेक हिंज जॉइंट होती, वी वुड नॉट बी एबल टू मूव और रोटेट आवर नेक इन ऑल डायरेक्शंस। हम अपनी नेक को ना तो मूव कर पाते, ना ही रोटेट कर पाते हर डायरेक्शन में। देखिए है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए स्क्रीन पे अप एंड डाउन है ना, हम ये सब नहीं कर पाते, राइट। आगे बढ़ते हैं। हिंज जॉइंट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। हिंज जॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने को अलाउ करती है, राइट। द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर हमारी नेक हिंज जॉइंट हो जाती, राइट। आगे बढ़ते हैं। Next question we have is, what disadvantages would you face if your backbone is made up of just one long bone? ये कह रहे हैं कि हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते अगर हमारी जो बैकबोन है वो सिर्फ और सिर्फ एक लंबी बोन से बनी होती, है ना। आप सोचिए, अगर मान लीजिए हमारी बैकबोन में वर्टिब्रास नहीं होते, है ना, तो हमारी बैकबोन में सिर्फ एक लंबी सी बोन होती, तो हम क्या करते, हम बेंड नहीं हो पाते, हम मूव नहीं कर पाते, हम बस एक सीधा एक ऐसे पेड़ की तरह खड़े रहते, राइट। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज इफ़ आवर बैकबोन इज मेड अप ऑफ जस्ट वन लॉन्ग बोन, अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक लंबी सी बोन से बनी होती, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू बेंड, टर्न एंड ट्विस्ट। हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता बेंड करना, टर्न करना और ट्विस्ट करना, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता। हाउ एवर आर बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। हमारी जो बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से बनी है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। एंड दीज बोन्स मेक द बैकबोन फ्लेक्सिबल टू मूव, और ये बोन्स हमारी बैकबोन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं मूव करने के लिए, राइट। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर, एंड आई जस्ट विश कि आप सबके एग्ज़ाम्स में चैप्टर आ रहा हो और आप सबको इससे हेल्प मिल रही हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। एंड अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, है ना, सिबलिंग्स हैं जिनके ये वीडियो काम आ सकती है, सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, आपको समझाऊँ, आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर का नाम और अपनी क्लास बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही साथ मेरी आपको मेल आईडी आपको स्क्रीन पर विजिबल होगी, आप इस पर मुझे पीडीएफ बनाकर मेल भी कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।